सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग बस्ती वाला सेशन शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आज हमारा 10वां भाग चल रहा है बस्ती का। तो देखिए, बस्ती जो है वो हमारे आचार्य लोगों ने अलग अलग तरह का बताया है। मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इस सबको गौर करने वाली बात है और एनालिसिस करने वाली बात है। और हमारा जो क्षेत्र है बस्ती देने का, वो देखिए कितना व्यापक है कि हम कहाँ कहाँ किस तरह से बस्ती देते हैं और हमको सफलता मिलती है। बस्ती अगर देखें तो ये जैसे फ्लो चार्ट बनाया है कि पक्वाशयगत अगर पक्वाशय में बस्ती दें तो उसमें निरू बस्ती होता है। और उसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे शोधन बस्ती, लेखन बस्ती, उत्क्लेशन बस्ती, शमन बस्ती, बृहण बस्ती, कर्षण बस्ती, रसायन बस्ती, बाजीकरण बस्ती, स्नेहन बस्ती, चक्षुष्य बस्ती, संग्राही बस्ती, वर्ण प्रसादन बस्ती। शोधन में अगर हम शोधन कर रहे हैं, शरीर का शुद्धि कर रहे हैं, तो उसमें मृदु और तीक्ष्ण होता है। अगर हम लेखन कर रहे हैं तो शरीर से मेद और कफ निकाल रहे हैं। उत्क्लेशन कर रहे हैं तो दोषों को उत्क्लेशित करके निकाल रहे हैं। शमन बस्ती दे रहे हैं तो व्याधि का शमन कर रहे हैं। बृहण कर रहे हैं तो शरीर का बृहण कर रहे हैं, मांस धातु को बल दे रहे हैं, धातुओं को बल दे रहे हैं। इस तरह से हम लोग कर्षण बस्ती कर रहे हैं तो शरीर को कृश कर रहे हैं। लेखन और कर्षण में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेखन में लेखन करते हैं, कर्षण में हम मतलब दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि लेखन में हम मेद को निकाल रहे हैं, कर्षण में हम उसको हर तरह से पतला कर रहे हैं, मतलब इस तरह से करते हैं। और रसायन बस्ती मतलब धातुओं का अग्नि बढ़ाना है, धातुओं का पोषण करना है। इसी तरह से हम लोग बाजीकरण बस्ती देते हैं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनका शुक्र बहुत कम रहता है, ओलिगोस्पर्मिया, अस्पर्मिया, फिर एजेंथो, अलग अलग जो स्पर्मिया जो रहते हैं, हेटेरोस्पर्मिया वगैरह, तो उनमें हम बाजीकरण वाली बस्ती देते हैं। उसी तरह से स्नेहन करने वाली बस्तियां जो शरीर को स्नेह करे, जैसे कि हम बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो क्रूर कोष्ठी हैं, उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लेग्जेटिव दे के भी पेट साफ नहीं होता है, उनको हम स्नेहन बस्ती देते हैं। आंखों पे काम करना है तो हम चक्षुष्य बस्तियां देते हैं। और सच में फायदा होता है। अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है, बहुत ज्यादा आंव पड़ रहा है, तो हम वहां पे संग्राही बस्ती देते हैं। शरीर का कलर अच्छा करना है तो वर्ण प्रसाधन बस्ती देते हैं। तो जैसे लिकोडर्मा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, तो वहां पे हम लोग लिकोडर्मा के पेशेंट को हम लोग कलर अच्छा लाते हैं, भ्राजक पित्त पे काम करके, और वर्णगन की बस्तियां देते हैं। तो वो हो गया वर्ण प्रसादन बस्ती। इसी तरह से शोधन बस्ती की भी दो टाइप है, मृदु बस्ती और तीक्ष्ण बस्ती। शोधन करना है तो बच्चों को, वृद्धों को, स्त्रियों को अगर देना है, सुकुमार लोगों को, तो मृदु शोधन देते हैं। अगर पुरुष बलवान है तो हम तीक्ष्ण बस्ती देते हैं। इसी तरह से हम लोग वात पित्त कफ के हिसाब से उत्क्लेशन वगैरह करते हैं और दोषों को निकालते हैं। और हम षणेन्द्र बलकर बस्ती देते हैं। इंद्रियां अगर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं, शरीर कर्मेंद्र और ज्ञानेंद्र कमजोर हो गए, मन कमजोर हो गया, तो बलवान करने वाली बस्तियां देते हैं। और व्यापन योनि पथ्यतम, ऐसे हम देते हैं कि कोई मतलब साइड इफेक्ट हो गया है, व्यापत हो गया है, तो उसमें अच्छी पथ्यतम कोई बस्ती देते हैं, ऐसे बस्ती देते हैं।
इसी तरह से मूत्राशयगत बस्ती देते हैं। तो अगर किसी का मतलब मूत्राघात वगैरह है तो उसमें हम दे रहे हैं तो उत्तर बस्ती देते हैं, मूत्राशय के उधर से देते हैं। या फिर किडनी में स्टोन है तो वहां पे मूत्राशयगत बस्ती देते हैं, तो उसमें भी निरू होता है, स्नेह तेल की बस्ती होती है। मात्रा बस्ती बोले, सॉरी उत्तर बस्ती बोलेंगे, कम मात्रा में देते हैं। मूत्राशयगत बस्ती होती है। इसी तरह से गर्भाशयगत बस्ती होती है जो उत्तर बस्ती कहलाती है। तो निरूप के रूप में भी दे सकते हैं, स्नेह के रूप में हम लोग देते हैं। इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, फाइब्रॉइड में, पीसीओडी में हम लोग देते हैं। जहाँ पे एंडोमेट्रियम बहुत ज्यादा ये हो गया है, पतला हो गया है, वहां पे देते हैं। या फिर ट्यूबल ब्लॉक है, वहां पे हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। इसी तरह से व्रणगत, जहाँ पे व्रण हो गया है वहां पे हम बस्ती दे रहे हैं कि वो व्रण इंटरनली रक्त रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र अच्छा हो, तो उसके लिए शोधन बस्ती देते हैं और बस्ती देते हैं। शोधन में कषाय बस्ती देते हैं और रोपण में स्नेह, सॉरी स्नेह बस्ती देते हैं कि वो रोपण हो, जल्दी हो। जैसे कि नॉन लिविंग डायबिटिक वुंड है, वहां पे हम लोग ज्यादा देर तेल का मात्रा बस्ती देंगे तो वो जल्दी जल्दी रोपण करता है। बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो वो हम कंडीशन प्रैक्टिस के हिसाब से देखते हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब थ्योरेटिकल है। मैं आप लोग को और भी कुछ अलग चीज भी बताना चाहता हूँ जो आप लोग को काम आएंगी। आस्थापन बस्ती भेदोपभेद वर्णनम, ऐसा बता रहे हैं कि तत्र आस्थापनम दोष दुष्यानुसारेण नाना द्रव्य संयोगादि निवर्तम तस्य भेदा उत्क्लेशनम शोधनम शमनम लेखनम बृहणम बाजीकरणम पिच्छाबस्तिर माधु तैलिक इत्यादि। मतलब दोष और दुष्य के अनुसार नाना द्रव्य, अनेक द्रव्यों के संयोग से जो बस्ती रहती है वो आस्थापन बस्ती। हम अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से असंख्य बस्तियां बना सकते हैं। इसी तरह से उसके भेदन है तो उत्क्लेशन बस्ती, दोषों को उत्क्लेशित करके निकालना। जैसे कि आम बात के रोगी आए हमारे पास और दोष बहुत लीन अवस्था में है, उनको हम वमन नहीं दे सकते क्योंकि वो वमन करने को रेडी है कि नहीं है। और बस्ती जो है वो सरल है, तुम कुछ ऐसे द्रव्य डालेंगे जो उत्क्लेशित करेंगे दोषों को और निकालेंगे। तो जैसे शोधन बस्ती रहती है जो स्त्रोतोरोध को दूर करते हैं। बस्ती के मार्ग से हम दवाई डालेंगे और शरीर का वो स्त्रोत का शोधन कर देगा और सच में फायदा होता है। इसी तरह से शमन बस्ती होता है, लेखन बस्ती होता है, बृहण बस्ती होता है, बाजीकरण बस्ती होता है। बाजीकरण बस्ती अगर देना है तो हमारे ग्रंथकारों ने क्या बताया कि आप अंडा जो रहता है, मुर्गी का अंडा लीजिए, घड़ियाल का अंडा लीजिए, जो अंडा जो रहता है ना वह सब वृक्ष बताया, उसको लीजिए, मांसरस डालिए, उसको पकाइए, दूध डालिए, नमक नहीं डालना, और दूध में पका के, और वृक्ष दवाइयां हैं जैसे कि कपिकच्चू है, मुसली है, शतावरी है, अश्वगंधा है, शुंठी है, गोक्षुर है। ऐसे जो वृक्ष बाजीकरण वाले औषधियां हैं उनका आप मिक्स करके और छान के और उसका बस्ती दे। तो ऐसा पाया जाता है कि जब वृक्ष बस्तियां दी जाती है तो पेशेंट को जो सेक्सुअल इच्छा हो गई, जिसको जैसे लॉस ऑफ लिबिडो है, सेक्सुअल डिजायर कम हो गया है, या फिर कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में वीक हो जाते हैं, उनको मतलब वो ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, या इरेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है। और आज के जमाने में ज्यादा लोगों की जरूरत है, मतलब इनका डिमांड है मार्केट में कि लोग भटकते रहते हैं। एक तो प्रॉपर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं होता है उनको, सेक्स एजुकेशन नहीं मिलता है, और फिर वो पॉर्न वीडियोस देखते हैं इधर उधर। फिर आज तो मुझे एक फोन आया कि सर मैं 30 साल का हूँ, तो मेरे ना गर्लफ्रेंड के साथ मैं कर नहीं पाता हूँ, मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है और मुझे इरेक्शन का भी प्रॉब्लम है। तो मैंने उससे पूछा कि आपका एज क्या है, सब बताइए। तो उसने कहा कि मैं अभी 30 साल का हूँ और मेरी अभी गर्लफ्रेंड है। और तो मैंने कहा कि आपका शुरू कब हुआ था, प्यूबरिटी कब हुआ था? बोले कि 12 साल की उम्र। मैंने कहा फिर उस टाइम पे भी कोई गर्लफ्रेंड थी? तो हाँ, 15-16 साल की उम्र में भी थी। तो मैंने कहा कितनी गर्लफ्रेंड बदल चुके हैं आप? बोला 10-12 तो हो गए आराम से। तो अभी क्या है ना कि पहले का जमाना और आज के जमाने में क्या है कि पहले के जमाने में 25 साल तक गुरुकुल में भेजा जाता था, उन लोगों को ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं, दूर रखा जाता था और पूरी तरह से संस्कार दिया जाता था। आजकल वो चीज है नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी गलत चीजों पे ध्यान देके शुक्र का क्षय कर लेते हैं। शीर्ण शुक्र वाले लोग बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, इसीलिए मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और हम दवाइयां देते हैं ठीक है, लेकिन हमें और अच्छा करना है, अपनी चिकित्सा को और परफेक्ट करना है
इसके लिए हमें वाजीकरण बस्तियां देना है। तो वाजीकरण अध्याय के द्रव्यों को निकालना है और हमें उनको इजी मेथड से करके मात्रा बस्ती के रूप में हमें उनको देना है, और सच में फायदा होता है। दूध में आप अगर कपी कच्चू को बॉईल करके अगर उसका मात्रा बस्ती भी दें तो वह वाजीकरण करता है ना। तो इसी तरह से बहुत सारे द्रव्य हैं, हम और चर्चा करेंगे वाजीकरण बस्तियों पे। और या फिर मुसली, सफेद मुसली है, फिर शतावरी की बस्ती दे दें, विदारी की दे दें, तो होता है। या फिर सिद्ध मकर ध्वज है, उसको कूट के और आप जो शीरपाक बना रहे हैं जैसे शतावरी का या वृक्ष दवाइयों का आप दे रहे हैं, उसमें सिद्ध मकर ध्वज को कूट के और मिक्स करके अच्छे से पूरा एकदम अच्छे से मिक्स होना चाहिए। या फिर सिद्ध मकर ध्वज को आप अच्छे से घोट ले, आधा घंटा तक घोट ले, और उस जो भस्म बनेगा वह भस्म सिद्ध मकरध्वज की एक गोली को डाल दे वो दूध में मिक्स करके और उसकी बस्ती दे। इतना बढ़िया फायदा होता है। ऑलिगोस्पर्मिया के पेशेंट होंगे, अजोस्पर्मिया के पेशेंट होंगे, या फिर जो मॉर्फोलॉजिकल अगर चेंजेस होते हैं पुरुषों में, उनका स्पर्म बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा क्वालिटी का बनता है। और ये केवल और केवल आयुर्वेद से हम लोग कर सकते हैं। एलोपैथी में इन सब के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स देते हैं, लेकिन वो उतना कार्यकारी होता है कि नहीं होता है। फिर वो आईवीएफ करते हैं, इक्सी, ECISC, उस तरह से वो आर्टिफिशियली वो निकाल के और फिर डालने का कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा कैसे कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है कि शुक्र धातु पूरे शरीर में रहता है, ओज भी है वो पूरे शरीर में रहता है। तो जब हम वाजीकरण करते हैं तो बस्ती के रास्ते से जब डालते हैं कम मात्रा में, वो ज्यादा फायदा करता है और वो इफेक्टिव रहता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। इसीलिए बस्ती आपको करना चाहिए, सीखना चाहिए, करते रहना चाहिए, तो और वो प्रैक्टिस से और सीखने को मिलता है। इसी तरह से पिच्छा बस्ती का भी बहुत उपयोग रहता है कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, पेट में बहुत जख्म हो गया है, या कोलोन कैंसर हो गया है, या फिर इंटेस्टाइन में कैंसर हो गया है, या वहां पे ब्लीडिंग हो रहा है, मलीना आ रहा है, सार्कोमा हो गया है, बहुत सारी बीमारियां होती है। वहां पे अगर खून आ रहा है या फिर वो ब्लड क्लॉट है वो बाद में आ रहा है, तो वहां पे पिच्छा बस्ती जो है, जैसे मोचरस डाला हुआ है और पिच्छल जो द्रव्य है उनका हम लोग बचते, ज्यादातर तो मोचरस का ही बनता है, उससे वो हील करता है। अभी वो गौतम सर हैं राजस्थान में, उनके एक पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस था। उन्होंने क्या किया कि ये यष्टि मधु तेल का ना मात्रा बस्ती दे रहे थे, उसमें थोड़ा सा मोचरस डाल दिए, थोड़ा सा 2-2 ग्राम मिक्स करके डाल रहे थे। यहाँ पर आते हैं हमारे साथ है, तो वो ना इतना बढ़िया रिकवर हो गया, 1-1.5 महीने में ब्लीडिंग बंद हो गया। और जो मीसाकोल और जो स्टेरॉइड्स चल रहे थे पेशेंट को, और डॉक्टर्स ने कहा था कि इनका लार्ज इंटेस्टाइन तो कट करके निकालना पड़ेगा, इतने ज्यादा अल्सरेशन है, 100-150 अल्सरेशन थे, कोलोनोस्कोपी में दिख रहा था, जो हील ही नहीं हो रहा। लेकिन ये जो पिच्छा बस्ती दिया गया, पिच्छा बस्ती मतलब हम उसको युक्ति से अलग अलग बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि ग्रंथ में बताए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब इस फील्ड में है, तो हम उसको युक्ति से बनाए कि यष्टि मधु तेल है वो संधानीय गण में है, और वो कुष्ठग्न भी है, और वो हील भी करता है, पित्त का भी शमन करता है, और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को अच्छा करता है। ऐसा जब हम करते हैं और उसमें मोचरस डाल के देते हैं, वो पिच्छा बस्ती का एक स्वरूप है, मतलब युक्ति पूर्वक, और उससे हील होता है। या आप काढ़ा के रूप में दीजिए या तेल के रूप में दीजिए। इसी तरह से माधु तेलिक बस्ती, मधु और तेल को उसके साथ हम दशमूल डाल के बनाए, रासना आयरन मुलादी डाल के दें, या फिर अलग अलग निर्गुंडी तेल का डाल के दें। माधु तेलिक बस्ती को भी अलग अलग तरह से अलग अलग करे तो इतना फायदा होता है। इसी तरह से माधु तेलिक पर्याय यापनो युक्त रतो, माधु तेलिक का पर्याय जो है, सिनोनिम क्या है, तो यापना बस्ती भी बोलते हैं, क्योंकि ये आयु का यापन करता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कम एज में ही बूढ़े होने लगते हैं, मतलब उनको एजिंग होने लगता है, बाल सफेद होना, आंखों से दिखना कम होना, सुनाई देना कम होना, चेहरे पे झुर्रियां आना, कम एज में ही ये सब बुढ़ापा क्योंकि स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, और सेंडेटरी लाइफस्टाइल है, उतना वो सुबह उठना और एक्सरसाइज करना वो नहीं है, और स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि रस धातु का प्रीणन कार्य हो ही नहीं पाता है। तो ऐसे में हम क्या दवाई दें, तो हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम यापना जो देते हैं, यापना सिद्धि पे तो पूरा डिटेल में दिया है, लेकिन हम माधु तैलिक बस्ती है वो शॉर्टकट भी है और इजी है, बनाना भी इजी है। मध लेना है, तेल लेना है, काढ़ा लेना है, और उसमें शतपुष्पा डाल दे, थोड़ा सिंधा नमक डाल दे, मिक्स करके माधु तैलिक बना दे, और उसका 100 ml 150 ml जितना
पेशेंट का कोष्ठ उस हिसाब से युक्ति पूर्वक दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से युक्त रत बस्ती है, दोष हर बस्ती है। तो इस तरह से सिद्ध बस्तियां बनाते हैं, और सिद्ध बस्ती का मतलब यह है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। हमें ना पेशेंट लोगों से कर करके नया नया अपना कुछ नया बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पैटर्न में हम लोग कोई चिकित्सा कर रहे हैं तो वही करते रहे। हमें नया नया चीज बनाना चाहिए। अपने आचार्य लोगों ने पूरा खजाना दे दिया हम लोग को, कल्प वृक्ष जैसा आयुर्वेद दे दिया है। हमें युक्ति पूर्वक कुछ बनाना चाहिए। तो पेशेंट आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पास कुछ खास होगा तभी आएंगे। उसी तरह से तेषाम नाम भी रेव, उनके नाम भी जो है स्वरूप भी अलग अलग बताए गए हैं। तत्र इत्यादि नाम आस्थापनम लक्षणम उच्यते, इस तरह से आस्थापन का लक्षणम कहा गया है। तस्यैव उत्क्लेशनादयो भेदा, उसका उत्क्लेशन आदि भी भेद होते हैं। आदि आदयो भेदा तेषाम उत्क्लेशनादि नाम नाम विरेव स्वरूपम व्याख्यातम, उसी तरह से उत्क्लेशन आदि का नाम भी जो है वो अलग अलग नाम के हिसाब से स्वरूप भी कहा जा रहा है। तत्र बस्ती संयुगा दिवसात दोषम उत्क्लेशित स उत्क्लेश कहा, मतलब जो बस्ती संयोग जब हम मेडिसिन का कॉम्बिनेशन से देते हैं और वो दोषों को उत्क्लेशित करती है। अभी आप लोगों ने आमवत जैसे मैंने बताया, साम वायु है, आम बहुत है, मल भी बहुत संचित है शरीर में, और दोषों को निकालना है तो उत्क्लेशन होना बहुत जरूरी है। तो ऐसी कुछ बस्तियां होती है जो उत्क्लेशित करती है, दोषों को निकालने के लिए प्रेरणा देती है। दोष खुद निकलना चले, छुट छुट के निकलने लगते हैं, उसको हम उत्क्लेशन बस्ती बोलते हैं। यस्तु शमयति स शमना, जो जैसे बात बड़ा हुआ है उसका शमन कर देगी वहां पे, तो वह शमन बस्ती हो गया। यह शोधयति दोषान सा शोधना, जो दोषों को शोधन करती है उसको हम शोधन बस्ती बोलते हैं। पिच्छा स्वरूपत्वात पिच्छा बस्ती, पिच्छा स्वरूपात मतलब वहां पे जख्म हो गया है उसको हील करेगी, पिछिल गुण की वजह से वो हील करते जाएगी और नया लेयर अपने आप बनने लगेगा, ग्रेनुलेशन सेल्स बनने लगेंगे, उसको हम पिच्छा बस्ती बोलते हैं। मधु तैल प्राधान्यम माधु तैलिक एवं माधु तैलिक परिणाम अर्थो अप्यूहा, मतलब मधु और तेल प्रधान रूप से रहती है और उसमें और द्रव्य मिला के हम लोग माधु तैलिक बस्ती बनाते हैं, इसीलिए इसको पर्याय नाम से अप्यूहा भी कहते हैं। तेन तेषाम इत्यादि व्याख्यातम, ये इंदु जी है, वो बोलते हैं कि इस तरह से हम आदि आदि व्याख्या कर सकते हैं उन लोगों उन सबका। और इंदु जी कौन है? तो अष्टांग संग्रह के टीकाकार हैं, जिन्होंने अष्टांग संग्रह पे टीका लिखी है वो इंदु जी हैं। उन्होंने ये टीका में ये सारी चीजें लिखी हैं, और बहुत इंटेलिजेंट और प्रैक्टिशनर ये लोग थे, कि उन्होंने प्रैक्टिस किया और टीकाएं लिखी और बताया हम लोगों के लिए कि आप लोग ऐसा प्रयोग करिए। शॉर्ट में लिखते हैं, हमको हिंट लेके और उसका प्रयोग करके देखना चाहिए। हिंदी में क्या बताया कि आस्थापन बस्ती दोष एवं द्रव्य का विचार करके अनेक द्रव्यों के मिश्रण से निर्मित की जाती है। इसके भेद उत्क्लेशन, शोधन, संशमन, लेखन, ब्रीहण, बाजीकरण, पिच्छा बस्ती, माधुतैलिक आदि है। माधुतैलिक का पर्याय यापन, युक्त, दोषर एवं स्निग्ध बस्ती है। इन बस्तियों के नाम से इनके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अभी आपके पास ऐसे पेशेंट आपके यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी हैं क्या? बहुत सारे अवेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट आए, फीमर बोन का अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया, मतलब वहां पे सूख गया, ड्राई हो गया, नेक्रोस्ट हो गए सेल्स, क्योंकि वहां पे पोषण नहीं मिल रहा था और वात वृद्धि भी हो गई थी। और कुछ सिम्टम ऐसे आते हैं कि अष्टिगत कुष्ठ के सिम्टम थे, उसमें माधुतैलिक बस्ती का प्रयोग किया डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी ने, तो इतना जल्दी और अच्छा रिजल्ट आया कि वो पूरा हील हो गया। इसी तरह से यहाँ पे वीना मैडम जी ने शीर बस्ती दिया, टिक तक शीर बस्ती दिया पेशेंट को 1.5 साल तक, तो पेशेंट का और जल्दी जल्दी रिकवरी होने लगा। अलग अलग अवस्थाओं में बस्ती देने से अलग अलग फायदा होता है। अब यही अनुभव जो है हमारे वैद्य लोग बताएंगे, आप लोग थोड़ा सुनिए। यहाँ पे कौन बताएगा? जिन्होंने बस्ती दिया है उनसे, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। आदरणीय हरिहर सर, आप कुछ बस्ती के बारे में कुछ प्रयोग बताइए जो आपने दिया। डॉक्टर हरिहर सर, अगर आप सुन पा जी रहे सर, हैं तो आपने किस तरह की बस्तियां दिया और पेशेंट को क्या फायदा हुआ, थोड़ा बताइए। मैंने बात मात्रा बस्ती दिया है और तिक्त अक्षर बस्ती। तो क्या रिजल्ट आया, किस तरह के पेशेंट थे, थोड़ा बताइए ना सर। तो तिक्त अक्षर बस्ती और मात्रा बस्ती में जानु संधि शोथ, वो डिजेनरेटन टाइप का होता है ना, उसमें जो जी संधियां घिस जाती है तो उनको दिया है, तो जी इससे ज्यादा फायदा होता है इससे। जी। और मैंने कम्फात के लिए लिया था। आपने खुद के लिए लिया था? जी कमर
कमर दर्द में, फिर जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम होता है उनको भी मैं तिक्तक्षीर बस्ती देता हूँ तो अच्छा रिजल्ट आता है। जी। तो अभी तिक्तक शीर बस्ती है ना, वो अस्थि धरा कला को अच्छा करती है और अस्थियों का पोषण करती है। तिक्त रस हो के भी वो वृक्ष है, बताइए, जो उसमें द्रव्य डालते हैं, पटोल है, किरात तिक्त है, गुड़ुची है, और हम यष्टि मधु, ये सब जब डाल के, और भी द्रव्य है लेकिन ये मेन डालते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ब्रीहण करती है, अस्थियो ऑस्टियोजेनेसिस, वो एस्ट्रोजेनेसिस, और दूध है उसमें खुद ही कैल्शियम है। तो इस तरह से हमें रिसर्च करना चाहिए कि कितना बढ़िया पेशेंट ठीक हो जाते हैं। चलिए, आदरणीय महेंद्र सर, आप कुछ बताना चाहेंगे जो आपने बस्ती के रूप में पेशेंट ठीक किए? सर मैंने तो आपको बताया था, वैसे मैं एक बताता हूँ कि एक बहुत ज्यादा सूजन थी उसके, जी किडनी संबंधी दिक्कत थी और पेशाब वगैरह में जलन भी बहुत ज्यादा थी। जी उसको मैंने दिया तृणपंचमूल 50 ml, वरनादि 50 ml और गोमूत्र 50 ml और शहद 50 ml और सेंधा 5 ग्राम और यक्षार 5 ग्राम, इस तरह इसको दिया। एक पैरालिसिस का पेशेंट था, अर्धांगवात का, उसको मैंने एरंड मुरादी की क्वाथ की और साथ में सहस्त्रादि तेल मिला के उसको दिया। एक जी जो कुष्ठ का पेशेंट है उसके लिए मैंने दिया मदन फल, मधुयष्टि, नीम, कुटज और पटूल, और उसमें जो तिल लिया, करंज का तेल लिया उसमें, जी और साथ में त्रिफला घृत का उसमें उपयोग करके उसको उपयोग किया। जी इस तरह से ये कई इस तरह, और ये पिच्छा बस्ती के लिए भी मैंने प्रयोग किया है। इसके लिए ये मोचरस वगैरह का प्रयोग अपन करते ही हैं। जी। हाँ, तो मतलब इतना बढ़िया फायदा होता है ना, ऊपर से खाने के दे और इंटरनली ऐसे बस्ती दे, तो इसमें ज्यादा बस्ती का रिजल्ट अच्छा आता है। यदि अपन एक बार ओरली दवाई को कम दें और इस दवाई को अपन यदि कंटिन्यू कर दें तो इससे ज्यादा रिजल्ट मिलता है। मतलब जो रिजल्ट अपने को ओरली 1 महीने में मिलेगा वो उससे 15 दिन में ही अपने को इम्प्रूव हो जाएगा। जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। और आपने वृक्ष बस्तियां दी हैं क्या? ब्रश बस्तियां नहीं दी, वो सोच रहा हूँ एक पेशेंट जो मैं बता रहा था कल, वो उसके लिए ही सोच रहा हूँ कि पहले उसका वो जॉन्डिस वाला मैटर वो हो जाए, उसके बाद में, क्योंकि वो वैसे भी मोमडन है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसके हिसाब से बस स्टैंड वगैरह का प्रयोग कम कर पाता हूँ, क्योंकि मैं चाहे कुछ भी समझो, क्योंकि अपन अपन खाते पीते थे नहीं ये चीजें, जी इसलिए थोड़ा सा काम करने में झिझक होती है उस चीज की, लेकिन फिर भी उसकी व्यवस्था, क्योंकि मोमडन है इसलिए उसकी व्यवस्था मैं करने की सोच रहा हूँ। जी। बस तांड घृत का तो बहुत अच्छा फायदा होता है सर, बहुत अच्छा, मतलब नहीं, मेल बहुत इनफर्टिलिटी अच्छा पे। होता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसी के चक्कर में, क्योंकि अपन जब नहीं करते तो दूसरे को अपन उस चीज के लिए कह नहीं सकते, वो थोड़ी सी मैं सोचता हूँ किसी का वो कहे भाई मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तो उस तरह से सोचने की चीज पड़ती है सर। जी, हमारे जो चिकित्सक थे, ऋषि मुनि थे, वो लोग ये नहीं देते थे धर्म भ्रष्ट हो रहा है कि क्या। उनका एक ही धर्म था, जीव रक्षा, वही धर्म था। अभी हम लोग सोचते हैं वो अलग बात है, लेकिन उनका एक ही धर्म था, जीव रक्षा, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब कुछ लोग जैसे जिहाद करते हैं कि किसी को कत्ल करो, काफिरों को मारो, उनका धर्म वो होता है कि मारो काटो। लेकिन हम वैद्य, हमारे चिकित्सक का क्या धर्म, जीव रक्षा, उसके लिए अपन कुछ भी करना आप पड़े। आप वहां बैठे और आपके यहाँ से कोई 100 किलोमीटर दूर से या 200 किलोमीटर से यदि कोई पेशेंट आता है ना, तो जी उसके लिए अपन उसमें करने में कहीं दिक्कत नहीं है। जो लोकल पेशेंट जो होता है उसके लिए अपन थोड़ी सी करने में हाँ, फिर बराबर। सोचना पड़ता है उसके लिए। जी तो बाहर बाहर ये सब चीजें करते ही हैं लोग और बिना उसके रिलीफ ही नहीं मिलता। लेकिन बाहर उस तरह का प्रयोग कराएंगे, लेकिन यहाँ फिर वो ये सोचते हैं कि यार इस तरह का लोग ये कहेंगे समाज में फैल जाएगी, तो उस तरह का यहाँ नहीं उस चीज को यूज कर पाते वो। जी, सही बताया आपने। ठीक है, थैंक यू सर। अभी मनीषा मैडम का हम सुनना चाहेंगे। मनीषा मैडम कोरबा में, छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस करती है और अलग अलग बस्तियां देती है, और मैडम का अनुभव सुनने लायक है। मैडम तो इतने साल से प्रैक्टिस कर रही हैं, बेटा बहू भी प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर मनीषा मैडम, अगर आप कुछ बताएंगी तो अच्छा रहेगा। मनीषा मैडम जी, हाँ थोड़ा जी अपना जी अनुभव जी। बताइए बस्ती का, अलग अलग तरह की बस्तियों का। हाँ जी, नमस्ते, प्रणाम सर। हाँ जी। सर बस्ती मेरा तो मूल चिकित्सा है, और बस्ती के लिए मैं हर टाइप के डिजीज में प्रयोग करती हूँ। अभी जैसे कैंसर के पेशेंट हैं, उनको भी बस्ती से ही रिकवर किया मैंने। थायराइड के पेशेंट हैं, उनमें भी वात कफ की जैसे अधिकता रहती है, तो उनको भी बस्ती देती हूँ। अभी जस्ट मेरे यहाँ भी
स्टोन के पेशेंट चल रहे थे, किडनी स्टोन के, तो उनमें भी बस्ती का प्रयोग किया और स्टोन निकल जाते हैं 3 to 5 डेज में, 8 से 10 mm तक के। और सर इनफर्टिलिटी में तो मेरा है ही इसमें। और जैसे अभी आप बताएंगे, वात के मेरे पास ज़्यादा केसेस रहते हैं, तो वात शमन के लिए भी मैं वात शामक जो औषधियाँ हैं उसका, अभी जो बस्ती डिटेल में आप पढ़ाए सर, वो बहुत ही हमारे लिए तो उपयोगी है। तो उसमें निरूप बस्ती, यापना बस्ती, और बेसिकली मैं अनुवासन और मात्रा बस्ती कंटिन्यूसली ज़्यादा दिन तक चलाती हूँ, 14 दिन से लेकर के 21 दिन तक। और डिजेनरेटिव चेंजेस रहते हैं उसमें कंटिन्यू चलाती हूँ, चंदनमाला लाक्षादि का, बला सुगंधादि का और गंधर्व आदि उसमें प्रयोग करके ये चलाती हूँ। और साथ में अभी जैसे पेशेंट थे, अभी ऑर्थराइटिस वाले भी पेशेंट है, उसका भी बस्ती चला है। और तिक्त क्षीर बस्ती का तो अप्रत्याशित लाभ मिला सर। वो पेशेंट थे हमारे किडनी के, उनका यूरिक एसिड 6 महीने से वो कम ही नहीं हो रहा था, हर मेडिसिन को दे करके थे। फिर आपके अनुसार मैं तिक्त क्षीर बस्ती चलाई, 2 से 3 बस्ती में ही उसका रिकवर हो गया और अभी 4.5 के रेंज में ही आ रहा है। और वो पेशेंट भी अभी ठीक है, 1.5-2 साल से। दोनों किडनी उसकी डॉक्टर बता दिए थे कि काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, अभी वो चल रहे हैं। और कोलेस्ट्रॉल में भी बस्ती चलाती हूँ, हर हर केस में सर बस्ती तो मेरा 90% ट्रीटमेंट में चलता है। अलग अलग औषधियों का योग का शास्त्रोक्त जो बताया गया है वो ठीक है, बट पेशेंट के और अभी के वर्तमान समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार युक्ति संगत भी बस्ती दिया जाता है अपने निर्देशन में, तो बहुत अच्छा कारगर है सर। जी जी, मैं आदरणीय वीना मैडम से सुनना चाहूंगा। वीना मैडम, आप कुछ बोलिए इस टॉपिक पे। आप बस्ती के बारे में क्या बोलना चाहेंगी वीना मैम? बहुत लंबा बोलना है, लेकिन अभी टाइम नहीं है। सर ये एक 5 मिनट के बाद चलेगा। ठीक है, कोई बात हाँ। नहीं। आप क्या हाँ, क्या कर रहे हो, क्या क्या करते हो, तो कृपया वो म्यूट रखिए उसमें मनीषा मैडम। तो वो हाँ, फिर देखिए पेशेंट भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कितना बढ़िया। चलिए मैं थोड़ा बता देता हूँ मात्रा बस्ती के बारे में, और फिर हम लोग आएंगे, फिर वीना मैडम से बात करेंगे। तो अनुवासन बस्ती के भेदो उपभेद वर्णनम, अनुवासन बस्ती के भेद और उपभेद का वर्णन कर रहे हैं। तस्य भेदो मात्रा बस्ती ही, उसका एक भेद है मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती का एक टाइप है। सब पेय स्नेह ह्रस्व मात्रा तुल्य, मतलब हम स्नेह जितना पी सकते हैं उतनी ह्रस्व मात्रा। जैसे नॉर्मली हम घी पीते हैं तो कितना पीते हैं, 50 ml, 60 ml, 30 ml, 25 ml, 10 ml, उतना ही कम मात्रा में दे सकते हैं। और अग्नि देख के हम लोग जैसे घी का सेवन करते हैं, तेल का सेवन करते हैं, वसा मज्जा का करते हैं, उसी तरह से ह्रस्व मात्रा। सेव्य सदाच माधु तैलिकवत, ये हमेशा लेने योग्य है। माधु तैलिकवत, माधु तैलिकवत से हम कंटिन्यू हमेशा कभी भी ले सकते हैं, तो ये सेव्य है सदा। बाल वृद्ध अद्व भार हयान व्यायाम स्त्री चिंता स्त्री नित्य स्त्री निप्रेश्वर सुकुमार दुर्बला अनिल भगना नाल पग्नि अग्नि भी निष्परिहारतया सुखो बल्यो वर्ण्य तृष्ट मलो दोषग्नश्च तथापि तो न अजीर्णो योज्यो न च दिवा स्वप्न शिवेतश्च सु अन्न मनुवसनपि न दुष्यत्य अनुवासनमपि वाद्यत इति अनुवासनम। यह मात्रा बस्ती जो है ना, ये इसका इंडिकेशन भी बताया और कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बताया। क्या बताया कि ये मात्रा बस्ती कम मात्रा में बच्चों को दे सकते हैं, बाल छोटे बच्चों को, वृद्धों को दे सकते हैं, बड़े लोगों को दे सकते हैं। अध्व मतलब जो लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, बहुत ज्यादा अध्वगमन करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, चलते फिरते रहते हैं। मैंने देखा कि गुजरात में लोग जो हैं वो 500-1000 किलोमीटर चलते हैं, द्वारकाधीश भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, 10-10 दिन चलते रहते हैं। महाराष्ट्र में लोग जो हैं वो जब डिंडी की यात्रा करते हैं तो कृष्ण भगवान का, विट्ठल भगवान का जो मंदिर है वहां तक चलते जाते हैं। वैष्णो देवी जाते हैं तो लोग चलते रहते हैं। अमरनाथ की यात्रा करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं। भगवान में भक्ति रहती है, या तो वो भगवान की भक्ति से, या कुछ काम ऐसा है कि अध्वगमन बहुत हो रहा है, या भार उठाने का जो लोग काम करते हैं। आप लोग कलकत्ता में जाएंगे तो वहां साइकिल रिक्शा बहुत है, साइकिल जैसा रिक्शा रहता है, या फिर इंसान ढोता है, तो भार बहुत ज्यादा उठाना पड़ता है। या फिर यान का सेवन कर रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, और लोकल ट्रेन में, जैसे मुंबई के लोग लोकल ट्रेन में बहुत जाते रहते हैं,
तो यान का सेवन हो रहा है। अति व्यायाम करने वाले, चिंताग्रस्त जो लोग रहते हैं, स्त्री नित्य मतलब स्त्रियों का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, शुक्र का क्षय ज्यादा हो रहा है, या निरपेश्वर राजा लोग हैं, सेंडेटरी लाइफस्टाइल है, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे। सुकुमार लोग जो हैं, दुर्बल लोग हैं, उनका अनिल जो है वायु का प्रकोप ज्यादा है, भग्न वाले लोग हैं, अल्प अग्नि वाले लोग हैं, इनको बिना परिहार का निष्परिहारतया निष्परिहार बिना परहेज का मात्रा बस्ती दे सकते हैं। तो ये सुख बल्यो, ये सुख पूर्वक जाती है, बल देती है, वर्ण कलर अच्छा करती है, सृष्ट मलो दोषग्नश्च मल को अच्छे से निकालती है, दोषों को भी नष्ट करती है। तथापि तो ना जीर्णो युज्यो, ये होने के बाद भी कुछ इसका नियम बताया है। मात्रा बस्ती ऐसे ही सबको नहीं देना है, इतनी अच्छी बस्ती है, लेकिन तब भी ना अजीर्णो युज्यो, जिसको अजीर्ण है उसको मात्रा बस्ती नहीं देना है। न च दिवा स्वप्न सेव्या, जो लोग दिन में सोते हैं उनको मात्रा बस्ती नहीं देना है, उससे फिर वो व्यापत होगा। अजीर्ण में अग्नि मान्यता में नहीं देना है, दीपन पाचन अनुलोमन करके ही देना है मात्रा बस्ती। अगर आप अनुलोमन करने के लिए मात्रा बस्ती दे रहे तो अग्नि अच्छा होना चाहिए, अगर उसमें आप लंघन कराइए, अग्नि को अच्छा करके अब दीपन पाचन औषधियों के रूप में दीजिए, या आप जो बोलते हैं रसजानम विकारणम लंघनम परम औषधम, पहले लंघन कराना जरूरी है, अग्नि को बढ़ाने के बाद ही मात्रा बस्ती भी देनी चाहिए। यतश्च सो अन्नम मनु वसनम पीना, मतलब थोड़ा सा अन्न खिला के दे, और इसको हम लोग जो दुर्दिन होता है उस टाइम पे ये ना दे, और इसको हम अनुवासन के रूप में भी दे सकते हैं, ऐसा इन्हें अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में बताया गया। तस्य चानुवसनो भेदो मात्रा बस्ती नाम, अनुवासन का ही भेद है, मात्रा बस्ती है, इंदु जी ने जो बोला है वो पढ़ रहे हैं। एतच्च सर्वम, आगे आगे, स च मात्रा बस्ती पे स्नेह से ह्रस्व से मात्रा तुल्य से व्यय, मतलब ये मात्रा बस्ती जो है यह स्नेह के पीने के मात्रा में ह्रस्व मात्रा जैसा ही देते हैं, ऐसा उत्तम होती है, ऐसा कहा गया है। आतुरो मुखेनोपम स्नेहम यत् प्राणम याभ्यम याम्याभ्यम जरयितुम शक्नोति तत् प्रमाणम तस्य मातृबस्ती भवति थी, मतलब एक याम में पच जाए, एक याम मतलब 3 घंटे में वो पच जाए, ऐसा जो भी हम मात्रा बस्ती देते हैं वो उसके लिए मात्रा बस्ती रहती है, उतने डोज में वो मात्रा बस्ती रहती है। मात्रा बस्ती माधुदलिक विधान है ना, बाल वृद्धादि भी सेवो निष्पारितत्वादि हेतु हो, मतलब ये माधुतैलिक जैसे भी हम बाल वृद्धो आदि को दे सकते हैं, और इसमें कोई परिहार वगैरह नहीं रहता है, पथ्य नहीं रहते हैं। एवं गुण युक्त तावन अनुवासनम मात्रा बस्ती अजीर्ण न च युज्यो, ये अनुवासन के से मात्रा बस्ती दे सकते हैं, लेकिन अजीर्ण में नहीं देना है। न च तयोरुपयुक्तोर दिवा स्वप्न से व्या, जो लोग को हम देना सही नहीं समझते हैं उनको नहीं देना है, और दिवा स्वप्न वाले को नहीं देना है। यत दिनम अनुवासना अन्वार्थना महा, मतलब अनुवासन अन्वर्तना महा, या अनुवासन का ही एक टाइप रहता है, और इसको हम लोग इस तरह से बताए हैं, ऐसा इंदु जी बोल रहे हैं। इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। अनुवासन बस्ती का भेद मात्रा बस्ती है, या मात्रा बस्ती स्नेह के मुख से ग्रहण करने वाली ह्रस्व मात्रा के समान होती है। इस बस्ती का प्रयोग मातृतैली के समान करना चाहिए। बालक वृद्ध, अधिक यात्रा करने वाले, अधिक भार उठाने वाले, अधिक सवारी करने वाले, व्यायाम करने वाले, चिंता तो नित्य नित्य स्त्री प्रसंग करने वाले, राजा, सुकुमार प्रकृति वाले, दुर्बल, वात रोगी, भग्न से पीड़ित, अल्पाग्नि वाले को इस बस्ती का सेवन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार के परिहार की आवश्यकता नहीं होती है, यह सुख कारक है, बल एवं वर्ण की वृद्धि करने वाली है, मलों को प्रवृत्त करने वाली है, दोषों को नष्ट करने वाली है। अनुवासन एवं मात्रा बस्ती का अजीर्ण अवस्था में प्रयोग नहीं कराना चाहिए। बस्ती लेकर दिन में नहीं सोना चाहिए, या बस्ती शरीर में रहकर रह जाने पर भी अन्य बस्तियों में दोष उत्पन्न नहीं करती है, या किसी भी दिन प्रतिदिन या दिन में दी जा सकती है, इसलिए इसे अनुवासन बस्ती भी कहते हैं। अभी मुझे आप लोगों को ये बताना है कि मैंने कौन कौन से तेल का मात्रा बस्ती दिया है। मैंने 101 आवर्ती का शीरबला तेल का मात्रा बस्ती का प्रयोग किया है, मैंने धानवंतर तेल का मात्रा बस्ती का प्रयोग किया है, मैंने चंदन बला लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती दिया है, मैंने गुडुच्ची आदि तेल का दिया है, बला गुडुच्ची आदि तेल का दिया है, पंचनिम्बादि तेल का दिया है, पंचनिम्बादि घृत का दिया है, करंज तेल का दिया है, नीम का तेल का दिया है, मैंने वर्ण गण के काढ़ा बना के और 100 ml वो दिया है, तिक्तक क्षीर बस्ती का मात्रा बस्ती दिया है, बलाष्टुगंधादि लाक्षादि तेल का दिया है, मैंने गंध तेल का फ्रैक्चर में गंध तेल का मात्रा बस्ती दिया है,
फिर मैं और भी मुझे याद आती है मैं बताऊंगा। माश बलादी तेल का दिया है मैंने, कुट्टम चुक्क्यादि तेल का मात्रा बस्ती दिया है, मूरी वेणा तेल का दिया है, जात्यादि तेल का दिया है। फिर मैंने कार्पास हस्त्यादि तेल का मात्रा बस्ती दिया है। फिर मैंने सहचरादि तेल का दिया है। मैंने शतावरी घृत का दिया है, प्लेन घी का भी दिया है, और वर्ण तेल का दिया है, कुमकुमादि तेल का दिया है। बाल उगाने के लिए मैंने नीली भृंग्यादि तेल का दिया है, महाभृंगराज तेल का दिया है। फिर वचादि तेल का दिया है। फिर उसके बाद में अणु तेल का मात्रा बस्ती दिया है, श्री गोपाल तेल का मात्रा बस्ती दिया है। और मतलब अलग अलग बीमारियों में मात्रा लाक्षादि तेल का दिया है। तो सच में फिर उसके बाद में ये अमृतादि तेल का दिया है। तो सच में फायदा होता है। एक बार मैंने कंटकारी घृत का मात्रा बस्ती दिया, फल घृत का मात्रा बस्ती दिया। कंटकारी घृत का मैंने अस्थमा के जो पेशेंट थे, ब्रोंकिएक्टाइसिस वगैरह था, उनके पेशेंट को दिया। और कभी कभी बस्ती में मैं, हमारे सर ने हमें सिखाया कि बृहत कस्तूरी भैरव रस या हेमगर पोटली रस को दे। वह अलग अलग अवस्थाओं में देते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हेमगर पोटली रस जब पेशेंट का नाड़ी बहुत क्षीण हो गया है या बृहत कस्तूरी भैरव सन्निपात अवस्था है तब देते हैं। आम आबाद के पेशेंट को वैतरण बस्ती दिया है। फिर महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती दिया है। तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं अपना बता दिया हूँ, और भी मुझे याद आएगा मैं बताऊंगा। आप लोग कुछ बोलिए, वीना मैडम आप प्लीज बोलिए। हाँ सर। मैं दो प्रकार के मात्रा बस्ती का, उसको मात्रा बस्ती बोलना है या क्या बोलना है मालूम नहीं मुझे। एक पेशेंट था 32 उसका एज है, और 32 इयर्स का वो पेशेंट था, मेल पेशेंट। और 3 साल या 4 साल उसके मैरिज को हुए थे। और उसको सीमेन एग्जाम में ऑलिगोस्पर्मिया था, कुछ 10.5 वगैरह मिलियन इतना काउंट था उसका। तो मैंने उनको कपी कच्छू बीज, एक 15 ग्राम कपी कच्छू बीज पानी में भिगो के, उसके ऊपर का, बीज के ऊपर एक बहुत कड़क ऐसा आवरण रहता है, वो निकाल के अंदर का सफेद कलर का बीज ले लिया। तो 150 मिली पानी में उसको उबालते हैं। वो कल्क बनाती हूँ मैं, वो बीज का 20 मिली बीज का कल्क बना के 150 मिली पानी में उसको उबाल के, उसका जो क्वाथ है काढ़ा बना के, वो काढ़ा 70 मिली रखती हूँ। उसमें 70 मिली दूध मिलाती हूँ, और वो दूध पूरा पानी उड़ा के 70 मिली या 80 मिली, 60 मिली से 80 मिली तक वो रह जाता है। उसमें 20 मिली तक हम जैसा तिक्तक क्षीर बस्ती देते हैं वैसे ही है, मैं कपी कच्छू बीज का उसको दे दिया। अश्वगंधा सिद्ध घृत, अश्वगंधादि घृत 20 मिली वहां उसमें मिला के मैं उसका बस्ती देती थी। तो वीकली 2 टाइम्स देती हूँ मैं, और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, वो नॉर्मल हो गया। और एक अलग पेशेंट है, मैं सिर्फ तिल तेल का, जो मेरे पास मूर्छित तिल तेल होता है, वो पेशेंट हमारे यहाँ स्कूल में टीचर है। उसके पहली बच्ची 11 साल की थी। तो उनको वो बच्ची के लिए, बच्ची को उनके ब्लड कैंसर हुआ, तो वो मंगेशकर में ही वहाँ ही उसकी ट्रीटमेंट के लिए वो टीचर रहे थे। तो मंगेशकर के बाजू में ही फ्लैट लेके वो बच्ची के, एक तो मिनट, आप उन्होंने बोल रही है, अपने, आप मंगेशकर बोल रही है, मंगेशकर हॉस्पिटल, लता हाँ मंगेशकर जी के पिताजी के नाम से हॉस्पिटल बनाए वो मैडम बोल हाँ रही है। हाँ। हाँ, मंगेशकर हॉस्पिटल में उसकी बच्ची की ट्रीटमेंट चल रही थी, वो 11 साल की बच्ची। उसके बाद में वो उनके बीबी को प्रेगनेंसी रही ही नहीं, तो उन्होंने वहीं पे दिखाया कि ऐसा भी है, बच्ची की ट्रीटमेंट भी चल रही है और वाइफ को भी देखो। तो उन्होंने आईवीएफ कर दिया। ऐसा उसके बीज उन्होंने सेव कर रखे थे, 3 टाइम हो गया। तो बीच में तीन ही टाइम उनको सक्सेस नहीं मिला।
तो वो फिर वापिस आए, बच्ची भी आई और वो उनको मुझे वो पहचानते थे, तो वो आए कि मैडम ऐसा ऐसा है, कुछ तो थोड़ी देर, बहुत ज्यादा मेडिसिन मत दे दीजिए, कुछ बस्ती बिस्ती ऐसा कुछ दिया तो बस उतना ही करो। बीच में हमें 2-3-4 महीने कुछ मेडिसिन नहीं है, तो कुछ आप कर सकती है तो करो। तो कुछ मेडिसिन ही नहीं उन्होंने खाई। तो 4-5 5 साल 5 महीने मेरे हाथ में थे। तो सिर्फ मैं 3 टाइम मात्रा बस्ती उनको देती थी। मूर्छित तिल तेल के 60 मिली मात्रा बस्ती मैं हर रात को यानी 8 बजे वो खाना खाती और मेरे पास आके बस्ती लेके चली जाती। तो 2 महीने के बाद ही उसको प्रेगनेंसी रह गई। बाकी एक ही सिंगल टैबलेट भी नहीं न ली उन्होंने। तो रह गई। मैं यहाँ नहीं थी, तो वो गायने के पास गई, वो मिसकैरेज हो गया उसका। ऐसा 2 टाइम हुआ। और तीसरे टाइम अभी उनको फुल टाइम बेबी, मगर उसके बाद में वो पेशेंट मेरे पास एक बार भी नहीं आया। इतना स्पेशल रिजल्ट देने के बाद भी नहीं आया। कितना कम पैसे में उनको रिजल्ट मिल गया। वो ठीक है, लेकिन आपने अपना कर्म कर दिया ना, तो वो पेशेंट को एहसास तो हुआ ना कि मैडम ने अच्छा काम किया है। ये तो अच्छी बात हाँ है ना। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। बस तो एक इतने दो अनुभव तो मिला। स्पेशल। जी, बोलिए थैंक यू बोलिए। सर। हाँ, बस क्या होता है बस ना, ये कभी दोनों। कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमने अपना कर्म कर दिया ना, हमने अच्छा कर दिया ना, हमको कुछ अच्छा सीखने को मिला, हमारे हाथ से कुछ पुण्य होके गया ना, बस ऐसा सोच लेना चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने। ठीक है। डॉक्टर जागीर सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? या डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहेंगे? बस्ती पे आप लोगों ने उन्माद अपस्मार के पेशेंट या डिलेड माइलस्टोन के बच्चों पे कुछ दिया है? डाउन सिंड्रोम या कुछ ऐसे आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए महापंचगव्य घृत या महाकल्याण घृत का बस्ती, कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। अभय सर कुछ बोलिए, कंचन मैडम कुछ बोलिए प्लीज। अच्छा, कंचन मैडम है, मैंने देखा ही नहीं कंचन मैडम को। आप कुछ अनुभव बता सकती है, आपने कॉलेज लाइफ में कभी देखा होगा, या कुछ अनुभव कुछ बताइए। जी सर, मैंने तिक्तक क्षीर बस्ती दिया था सर वो पेशेंट को। तो उसे कंटिन्यू 3 महीना चलाया था। एवीएन का पेशेंट था, बायोलेटरल एवीएन था उसे। और वो काफी अच्छे से रिकवर कर गया। जैसे मैंने उसमें गुडुचि है, वासा है, किरात तिक्तम, मुलेठी, ये पूरे 5 द्रव्य लेके उसमें दूध दूध में पका के उसको, मतलब दूध का काढ़ा बना के, क्षीर बस्ती बना के उसका, मतलब 100 ml दूध लिया और ये बाकी सब द्रव्य 10 10 ग्राम लेके, और उसमें 100 ml पानी मिला के उसको पूरा दूध बचने तक उसको, मैंने उसको पकाया था। उसको पूरा प्रोसीजर मैंने बताया था। और पहले एक बस्ती मैंने उसको दिया, फिर बाद में उसको ही लेने के लिए बोला था। उसमें मैंने पहले महीने में अश्वगंधा घृत ऐड किया था 10 ml तक, और दूसरे महीने से शतावरी घृत ऐड किया था। वो पूरा रिकवर कर गया सर। और मैं मात्रा बस्ती तो मोस्टली यूज करती हूँ, जैसे चंदन मलालाक्षादी तेल का है, मैंने जात्यादी तेल का भी दिया हुआ है। बहुत सारे मतलब जो फिशर पाइल्स वाले पेशेंट होते हैं ना उसमें, पर बहुत केयरफुली देना पड़ता है पहले, मतलब कि पेशेंट कभी कभी फिंगर तक टच करने नहीं देता है, तो मैंने छोटी सी सिरिंज से 5 ml 10 ml ऐसे ही उनको अंदर डालने के लिए बोला है। और बहुत अच्छे से रिजल्ट आ जाता है। कायाकल्प तेल का भी मैंने बहुत बार यूज किया है। और पेशेंट भी आराम से ले लेते। सहचरादी तेल का भी मैंने एक पीसीओडी के पेशेंट में दिया था। उसे भी मैंने सिखाया था, और उसके पीरियड्स बिल्कुल एकदम 3 महीने में ही पूरे अच्छे से नॉर्मल रेगुलर आना स्टार्ट हो गए थे। और मात्रा बस्ती का तो मतलब सहचरादी तेल के देने के बाद तो ऐसे हो जाता है बहुत बार कि मतलब कि अमेनोरिया है, मतलब 2-3 महीने से पीरियड आया नहीं है, और हमने 2-3 बस्तियां भी दी, या कभी कभी तो एक सिंगल बस्ती में भी उसके पीरियड्स नेक्स्ट डे आ जाते हैं। और बहुत अच्छे से पेशेंट मतलब हैप्पी हो जाता है। मतलब इतनी सारी मेडिसिन लेने के बावजूद भी कभी कभी पीरियड्स नहीं आते हैं। जैसे वो वात पे काम कर रही है, तो वायु वहां से, मतलब अटका हुआ वायु वहां से निकल जाने की वजह से वो पूरा ब्लीडिंग अच्छे से खुल के आना स्टार्ट हो जाता है। और
शतावरी घृत का भी मैंने दिया है, फलघृत का भी मैंने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में दिए हैं। बहुत अच्छे से फायदा। मैं मोस्टली मात्रा बस्ती मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पेशेंट इजीली ले सकता है, इसलिए मैं उनको वही एडवाइस करती हूँ। पर आपने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है ना हर एक चीज़ को, तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ जैसे यहाँ पे आपने मतलब इतनी इजीली सिंपली वे में बताया है ना, कि हम बिल्कुल सभी द्रव्यों का जैसे आपने बताया वैसे सभी द्रव्यों को यूज कर सकते हैं। मतलब ये काढ़े का बस्ती बना के भी हम दे सकते हैं। मतलब बहुत अच्छे से हम इजीली पेशेंट को भी बता सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं ट्राई करके देखूंगी सर। जी सर। और हमारे सर तो बोलते हैं कि आप आशावरिष्ठ का भी मात्रा बस्ती दीजिए, जो आप मुंह से ले सकते हैं सब नीचे से दीजिए। तो आशावरिष्ठ का दीजिए, घृत कल्पना का दीजिए, अवलेह कल्पना का पानी में घोल के या दूध में घोल के और फिर छान के और उसका मात्रा बस्ती दीजिए। देखिए रसायन गुण कितना जल्दी और फास्ट रिजल्ट है। लेकिन अग्नि को अच्छा करके करना है। मात्रा बस्ती के लिए भी है, क्योंकि आयुर्वेद का बेस है अग्नि। अगर अग्नि मंद है तो कुछ नहीं हो सकता है। अग्नि को पहले चिकित्सा करके दीपन पाचन अनुलोमन करके, और अनुलोमन भी करना है तो हम कितना अनुलोमन करना जरूरी है कितना नहीं है। अगर कोष्ठ पूरा ड्राई हो गया है और आप दीपन पाचन करते रहेंगे और कुछ पेट साफ करने के लैक्सेटिव देते रहेंगे, और वो पेशेंट खुद ही खा रहा है इतने साल से पेट साफ करने वाले, और उसका पूरा इंटेस्टाइन सूख गया है, तो वहां पे हमें मात्रा बस्ती देके उसको सॉफ्ट करना है। इंटेस्टाइन को, सिग्मोइड कोलोन और जो रेक्टम है उसको सॉफ्ट करके दीपन पाचन अनुलोमन अच्छा से करके तब मात्रा बस्ती दे, जो भी व्याधि प्रतिनिक है, तब और अच्छा फायदा होता है। ये सब चीजें थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल करने से और अच्छा पता चलती है। इसी तरह से बड़े बड़े डिजीज है, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट होते हैं, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के आते हैं पेशेंट हमारे पास। ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, DMD। तो उसमें एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है फिजियोथेरेपी के अलावा, लेकिन वहां पे धीरे धीरे स्थिति खराब होती जा रही है। मांसपेशियों को संभालना भी है, हृदय भी उसमें शामिल है, क्षयात्मक संप्राप्ति है। तो ऐसे में हम आयुर्वेद का जब मुस्तादी यापन बस्ती देते हैं, माधु तैलिक बस्ती देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एक होता है बेकनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉफाइड होते हैं, डिस्ट्रॉफी वहां चेंजेस ऐसे दिखते हैं। तो हमें वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा उनको क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कृच्छ साध्यता को थोड़ा सा, उनका प्रॉब्लम है उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं कि और भी उनका मतलब तकलीफ ज्यादा ना बढ़ जाए। इसी तरह से ये जो बोल रहे हैं अग्निवेश कृता प्राय सदा रुग्णम बस्ती योगनम विषय का प्रश्न आत्रेय कृत तदुत्तरम च, मतलब अग्निवेश जी जो हैं वो अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं, और पूरा जो संहिताएं लिखी गई हैं कि अग्निवेश जी हैं वो अपने गुरु पुनर्वसु आत्रेय जी से प्रश्न करते हैं और आत्रेय जी उस उत्तर का निराकरण करते हैं। अगर वो प्रश्न ना पूछे तो वो उत्तर भी नहीं देंगे गुरु जी। और गुरु जी भी ऐसे गुरु नहीं है कि ऐसे बैठे हैं ध्यान समाधि में, वो भी प्रैक्टिशनर हैं, वो वैद्य हैं, चिकित्सा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि दाढ़ी मूछ बढ़ा दिया और जटाएं लगा दी और वो केवल ऋषि मुनि है। ये ऋषि मुनि चिकित्सक लोग हैं। अग्निवेश जी भी चिकित्सक है, चिकित्सा करने वाले लोग हैं। तो इन्होंने प्रश्न पूछा कि अथाग्निवेश सतता तुरान नरान हितम च प्रपच्च गुरुस्तदाह च, मतलब गुरु जी ने एक जगह शब्द बोला कि कुछ लोग सदा आतुर रहते हैं, मतलब उनका काम ऐसा रहता है कि वो हमेशा रोगी रहते हैं, क्योंकि काम ही वैसा है। इसको आज के परिप्रेक्ष्य में हमें समझना है। तो उसका उत्तर गुरु जी ने क्या कहा, गुरुस्तद आह च, उसका उत्तर क्या दे रहे हैं। और सदा आतुर कौन है, मेन 3 लोग बताए। ऐसे ही पेशेंट हमारे पास आते, सदा आतुरा श्रोत्रिय राज सेविका तथा सेविका तथा वैश्य सच पर्ण जीवी भी, मतलब महर्षि अग्निवेश के गुरु आत्रेय पुनर्वसु ने प्रश्न पूछा कि सदा रोगी रहने वाले व्यक्ति कौन कौन से हैं। तो उन्होंने क्या बताया उत्तर, और उनके लिए लाभकारी वस्तु क्या है। तो ये मात्रा बस्ती से रिलेटेड प्रश्न है और उसका उत्तर ये दिया है। तो गुरु जी ने कहा कि जो श्रोत्रिय, उस जमाने में लोग वेद पाठ करते थे, दिन रात पढ़ते रहते थे, वेदों को पढ़ते रहते थे, और उनका अधारणीय वेग जो आता था कि नहीं रोकना है, वो वेगों को धारण करते थे। तो वेगों को रोकेंगे, वायु को रोकेंगे, वायु को निकलने नहीं देंगे, और वायु के साथ मल निकल रहा है अलग अलग द्वारों से, उसको आप रोकेंगे तो व्याधि होगा। आज के जमाने में हम श्रोत्रिय लोग कौन बोल देंगे, जो लोग IT सेक्टर में बैठे हैं, इंजीनियर लोग बैठे हैं, टीचर लोग बैठे हैं, जो प्रोफेसर लोग हैं या मीटिंग में बैठे हैं, डॉक्टर लोग भी उसमें शामिल हैं।
नेता लोग बैठे हैं, वो सब श्रोत्रिय में है जो वेगों का अवरोध कर रहे हैं, और उनका परिस्थिति ऐसा है कि वो मल त्याग नहीं कर सकते, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं अधार्मिक वे को रोक रहे हैं। उसी तरह से राजा के नौकर लोगों को आज्ञा नहीं होती थी कि आप वॉशरूम जाओ। तो इसी तरह से आज भी लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट में जो काम कर रहे हैं या प्राइवेट में काम कर रहे हैं, वेग आया है लेकिन जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा है कि आप छुट्टी नहीं ले सकते, और काम का वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इधर से वैश्या लोग को अगर जो काम करने को दिया जाता था वो वेगों को धारण करती थी। इधर से व्यापारी जो मर्चेंट लोग थे वो हमेशा, क्योंकि वेगों को रोकना और अपने बिजनेस पे ही ध्यान देना। 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रेशर आया है, मल मूत्र अपान वायु का प्रेशर आया है, छींक आ रहा है, नींद आ रहा है, भूख लग रहा है, आंसू आ रहे हैं, लेकिन वो रोक के रख रहे हैं अपना चीजें को अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सदा रोग युक्त रहते हैं। इन लोगों के लिए ये जो मात्रा बस्ती है सबसे अच्छा है, सिंपल है, इसलिए बोल रहे हैं द्विजो ही विद्या अध्ययन व्रतानिक इत्यादि, मतलब यही वही चीज बता रहे हैं कि उपरोक्त व्यक्ति सदा रोगी क्यों रहते हैं। इसको समझाते हुए आचार्य ने कहा है कि ब्राह्मण नित्य वेदाभ्यास करते रहते हैं, फिर व्रत अनुष्ठान के पालन में तत्पर एवं दैनिक देव पूजन और पितृ कर्म में लगे रहने के कारण शरीर रक्षा पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। आज जो जैन गुरु लोग हैं वो लोग भी अपने शरीर को इतना, मतलब वो है तपस्वी है, पूजनीय है, लेकिन इतना वेगों को धारण करते हैं कि पानी नहीं पीना सूर्यास्त के बाद। इन सब से क्या होता है, वेग धारण करेंगे तो व्याधि होता है। ये सर्व सामान्य नियम है, मनुष्य शरीर में वेग आ रहे हैं उसको रोकना नहीं है, अधारणीय वेग है। तो इसी तरह से राजा का सेवक राजा के मन अनुकूल सेवा करते रहने के कारण, दूसरे लोग के अनुरोध से, अधिक चिंता के कारण, राजा को प्रसन्न रखने की चिंता के कारण, भय से, राज भय से, मतलब राजा बैठा है और कोई वॉशरूम जा रहा है तो यूरिन को जा रहे हैं, और डरते थे वो लोग कि राजा पनिशमेंट ना देते। वैश्य सदा मनुष्यों की इच्छा अनुसार व्यवहार करती हैं, सेवा में तत्पर रहती हैं, अपने सौंदर्य की रक्षा करने के लिए सदा अंग राग और श्रृंगार में लिप्त रहती है। अगर वो श्रृंगार लगा रही है, बहुत अच्छा ड्रेस पहन रही है, तो वो वॉशरूम को क्यों जाएंगी, उनको उल्टी भी आ रहा है तो रोक के रखेंगे क्योंकि कोई किसी को घिन ना है उनसे, अतः अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाती है। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के कारण व्यस्त रहने से तथा दुकान पर क्रय विक्रय हेतु हमेशा बैठे रहते हैं या अधिक लाभ के लोभ में बैठे रहते हैं, इसलिए वेग भी धारण करते हैं। और वेग भी धारण करेंगे तो क्या दोष बिगड़ेगा, तो वायु बिगड़ेगा, मल नहीं निकलेगा, और फिर पित्त भी दूषित होगा, कफ भी दूषित होगा, उससे व्याधि होगा, दोष दूषित समूर्छना होगी। इसके लिए ही हमेशा प्राय सदा तुराणम कृत्य प्रयोजन विविधा निरूबस्ती प्रयोग किया, निरूबस्ती का प्रयोग करें विविध रूप से, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसमें इन्होंने बताया, ये श्लोक है, इसमें मैं सिंपल में बताता हूं कि उनकी चिकित्सा के लिए मल मूत्रादि को रोकने से प्रकृत वायु रुक जाती है तथा वो विबंध करती है, सर्वांग में पीड़ा उत्पन्न करती है। वायु की विकृति को ध्यान में रखकर चिकित्सा को सर्वप्रथम विधि पूर्वक बनाए हुए स्नेहयुक्त फलवर्ती का प्रयोग करना चाहिए, स्नेहवर्ती का प्रयोग करें। निरूबस्ती में देखिए कितना बढ़िया बढ़िया है, वर्ती के बाद पुनर्नवा, एरंड मूल, दंती मूल, चित्रक मूल, देवदारू, निशोत्तर, छोटी कटेरी, बृहद पंचमूल सम भाग में संग्रह करके यवकुट करके दही का पानी या गोमूत्र में मिलाकर क्वाथ करके चतुर्थांश 1/4 रहने पर तेल, घृत, पांचों नमक मिलाकर मथनी कर निरूबस्ती देना है, मतलब वायु को निकालना है बस। वायु जो संचित वायु है वो एक मूल स्थान से निकलेगी तो पूरे शरीर के वायु को बैलेंस कर देगी। बस्ती द्रव्य बाहर निकल जाने के बाद चांगल पशु पक्षियों के मांस से भोजन कराकर दंती मूल क्वाथ से सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती देना है। तो मतलब मात्रा इसलिए दिया कि बल बढ़ाए, वो ताकत बढ़ाए, क्योंकि निरू देने के बाद थोड़ा वीकनेस टाइप लगता है। जैसे बलादी बस्ती, ये करके हम रुकेंगे। बला मूल, रासना, मदन फल, बेलगिरी, चित्रक मूल, दशमूल, अमलतास का सार भाग, जौ, कुल्थी, 2 आड़क जल में सिद्ध कर चतुर्थांश शेष रखकर कलिंग कुष्ठ आदि द्रव्यों जो इसी अध्याय में पठित है, जो अध्याय में बोला है, तेल, घृत, गुड़, सैंडल मिलाकर बस्ती देना चाहिए। इस बस्ती का प्रयोग करने से सर्वदा रोगी रहने वाले व्यक्तियों के बल और वर्ण की वृद्धि होती है। जब निर्वहन हो जाने पर जांगल पशु पक्षियों के मांस से भोजन कराकर मुलेठी, बलगिरी, सौंफ इनसे किसी एक द्रव्य से सिद्ध तेल का अनुवासन बस्ती देना चाहिए। पहले निरू देना है फिर अनुवासन देना है, तो वायु पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। निरू देने से वायु जो रुका है, मूढ़ वायु जो है, वह मूढ़ वायु निकल जाएगा, वायु का गति अच्छा हो जाएगा। फिर तेल देने से वायु का रुक्ष गुण से जो प्रॉब्लम हुई है वो सब बैलेंस हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से बताया। तुरंत ही देना है सर?
एक ही दिन नहीं देना है, नेक्स्ट डे भी दे सकते हैं। जी, मतलब ऐसे नहीं है ना कि ये दे दिया फिर तो जो पूरा माल बाहर निकला और फिर मात्रा बस्ती दिया, ऐसे नहीं ना? कंडीशन के हिसाब से हम उसको कब देना है। अभी अभी नीरू दिया और उसको फिर मात्रा बस्ती तेल का बस्ती देंगे अनुवासन, तो वो अग्नि बंद करेगा ना। उसको थोड़ा सेटल होने देते हैं, इसलिए ज्यादातर हम लोग 24 घंटे के बाद या 12 घंटे के बाद देते हैं। जी सर। इमीडिएटली नहीं देना है। ये इन लोगों ने टाइम नहीं बताया कि आप तुरंत दें, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा स्टेप बताया कि ये देने के बाद आप दूसरा बस्ती दें, ऐसा बोला। मतलब नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू सर। हाँ वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहती है? महेंद्र सर कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। 1 घंटा कंटिन्यू मैंने बोला, अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए मुझे भी। और 9 बजे हम फिर मिलते हैं और बस्ती का हम और कंटिन्यू बातें करेंगे, और व्याधियों में इसका क्या उपयोग है हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।